जय हिंद दोस्तों। आज ये वीडियो जो रहेगी इसमें हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। यानी एंटोनिम्स जो 2009 2009 19 नहीं है, 9 है, 2009 में जो एंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं हम। ये सीडीएस 2000 सीडीएस टू का पेपर है। ये सीडीएस टू का मतलब जो सीडीएस का पेपर हुआ था 2009 में, उसका पेपर है ये। अच्छा, इतने पुराने पेपर को डिस्कस करने का मतलब क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो वोकैबलरी है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि वोकैबलरी बहुत बार रिपीट होती है। तो इन्हीं चीजों को हम विद प्रूफ और विद लाइव देखेंगे कि जो वोकैबलरी है क्या सच में वो रिपीट हो रही है नहीं हो रही है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको हमने स्टार्ट किया है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो एनडीए और सीडीएस की जो वोकैबलरी है ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। वोकैबलरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी रूल्स हो, रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज को भी बहुत अच्छे से देख लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, और दो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे हमने क्वेश्चन इसके डिस्कस भी कर लिए हैं। आज की जो वीडियो क्लास रहेगी, आज का जो ये हमारा लेक्चर रहेगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे 2019 के एंटोनिम्स के। 2009, सॉरी, मैं कल भी 19 बोल रहा था, आई एम सो सॉरी। 9 के डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखो, जो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जो वर्ड है स्टीम है। देखो, उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्योंकि एंटोनिम्स के क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि अगर ये वर्ड पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर ये वर्ड नेगेटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इससे ये हमें फायदा रहता है कि अगर आपको वर्ड का सेंस आपको पता लग गया तो आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, अभी जो सीडीएस में जो सीडीएस में भी जो वोकैबलरी आती है वो स्टेटमेंटल फॉर्म में आती है। इट मीन्स कि यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में एक वर्ड होगा जिसको अंडरलाइन किया जाएगा या उसको जिसको बोल्ड किया जाएगा, और उसके बेस पे उसने उसका एंटोनिम और सिनोनिम को बताना है। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ईजी हो जाता है। एज ये जो वोकैबलरी है एफकेट वाले एग्जाम में ऐसी वोकैबलरी आती है, जो एफकेट के एग्जाम होता है तो उसमें इस टाइप की वोकैबलरी आती है। टू द पॉइंट वर्ड का मीनिंग बताना, तो टू द पॉइंट वर्ड का मीनिंग बताना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस वन जो ये वाला था स्टेटमेंटल वाला। चलो, बहुत बात हो गई, अब हम काम की बात करते हैं। काम की बात से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सोच सकते हो कि आप क्या करोगे, लाइक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कोई आपका डाउट होगा तो आप उसको लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो स्टीम का मतलब हमें पता है कि स्टीम एक पॉजिटिव वर्ड होगा, और इसका जो आंसर आना चाहिए डेफिनेटली वो नेगेटिव में आना चाहिए। पॉजिटिव पावर को देखेंगे तो पॉजिटिव है, गैस भी एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को सेंस देता है, और स्टीमेट भी एक पॉजिटिव का सेंस देता है। तो यानी सिंपल सी बात है, स्टीम का जो मतलब हो जाएगा ना वो कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा। देखो, कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी से नफरत करना, किसी से हेटेड रखना, तो यानी हेट हो गया ये वर्ड, है ना। अब उससे पहले हम इस टीम के और भी मीनिंग समझ लेते हैं। तो इस टीम का मतलब आपने एक टर्म सुना होगा, रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना या किसी को रिगार्ड करना। तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड में यहाँ पे दो वर्ड लिख रहा हूँ, एक और वर्ड लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर किसी को हम क्या करते हैं, एक में फ्रेजल वर्ब लिख रहा हूँ यहाँ पर, लुक अप टू। देखो, लुक अप टू, देखो अलग अलग है, ये अप टू अलग है। तो लुक अप टू का मतलब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बोल देते हैं। और एक और वर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको आप अप्रोबेशन भी बोल सकते हो। तो अप्रोबेशन भी क्या होता है, किसी को इज्जत देना, किसी को रिगार्ड देना, किसी को स्टीम करना, किसी को रिस्पेक्ट देना होता है ये। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कंटेम्प्ट, यानी किसी से नफरत करना, किसी से हेट करना टाइप का होगा। आई होप द फर्स्ट वर्ड है ये सबको क्लियर हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। देखो, स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, उससे पहले ये वाला पार्ट का स्क्रीन शॉट ले लो, मैं फिर नेक्स्ट वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, स्प्यूरियस का मतलब होता है कि जो चीज बोगस होती है। देखो, बोगस का मतलब क्या होता है, जो फेक होता है। बोगस को आप फेक बोलते हो। फेक को आप क्या बोल सकते हो, एक वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये काम आ जाएगा आपको, इसको हम काउंटर फिएट भी बोल देते हैं, FIET। ये काउंटर फेट एक्चुअल में पता है कहाँ पर यूज होता है, वो करेंसी में यूज होता है। वो नकली जो नोट चल जाते हैं ना, पुराने जो नकली नोट होते हैं, करेंसी जो नकली होती है, उसको काउंटर फेट बोलते हैं, जाली नोट जैसे बोलते हैं। तो इसके मीनिंग इतना हो रहा है, इसको आप फ्रॉडुलेंट भी बोल सकते हो, है ना। तो स्प्यूरियस का मतलब होता है जो फेक न्यूज होती है, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज आती है, स्प्यूरियस न्यूज आती है। अब उसके बाद यहाँ पर जो सम्चुअस है ना, इस सम्चुअस का मतलब होता है जो बहुत लेविश होता है, बहुत ही अच्छा जो होता है ना। इसको आप एक टर्म में यहाँ पर और लिख रहा हूँ, इसको लग्जूरियस लिख रहा हूँ मैं। तो आप इसको लग्जूरियस भी बोलोगे। और इसके लिए मैं एक टर्म और लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इसको ओपुलेंट बोलते हो। तो ओपुलेंट जब भी आता है तो ओपुलेंट का मतलब होता है, ओपुलेंट को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही रिच टाइप का होता है। और इसके लिए मैं एक टर्म और बोल देता हूँ यहाँ पर, मैग्निफिशियंट। और मैग्निफिशियंट को तो हमने कल भी किया था, जो सिनोनिम के क्वेश्चन आए थे। और मैग्निफिशियंट का मतलब हमने कल क्या किया था, स्प्लेंडेड। तो इसको हम बहुत ही शानदार भी बोल देते हैं ना, बहुत ही स्प्लेंडेड है, बहुत ही मैग्निफिशियंट है। तो इसका ये मतलब हुआ इन शॉर्ट, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक मैं इनको चेंज करता हूँ पहले। यहाँ पर जो भी हमने इसमें समझा था, हमने देखा कि लैविश का क्या हो गया यार। इसमें हमने ये देखा कि जो लैविश होता है ये क्या होता है ना। ये कौन सा इनका आ गया।
लेविश का मतलब हम समझ गए, ये होता है ओपुलेंट, ये इसका मीनिंग होगा, मैग्निफिसेंट इसका मतलब होगा। ये आ क्यों नहीं रहा है? चलो आगे। क्या हो रहा है इसमें? एक इंक रखते हैं। अब देखो, समचोस इसका मीनिंग नहीं होगा, स्प्यूरियस का मतलब। उसके बाद रेलेवेंट, आपको पता है रेलेवेंट और इरेलेवेंट। इरेलेवेंट होता है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? जो चीज मतलब जिसको हम बोलते हैं ना इरेगुलर टाइप की चीज को बोलते हैं हम, ये इरेगुलर है ये। जो चीज इरेगुलर होती है, और कोई चीज जो इरेगुलर होती है उसको हम एक टर्म और बोल देते हैं ओकेजनल। यानी कोई भी चीज जो ओकेजन पे हो रहा है, यानी कभी कभी हो रहा है, वो ओकेजनल हो रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो। इसको आप एक टर्म पीरियोडिक भी बोल सकते हो, लेकिन मैं उसकी जगह यहाँ पर एक टर्म लिखता हूँ जो काम आ सकता है हमारा। उसको बोलता हूँ मैं इंटरमीडिएंट। ये इंटरमीडिएंट है, ये डबल टी एन टी। इंटरमीडिएंट मतलब जो कभी कभी होता है, जो है ना ओकेजनली होता है। तो अब समचुअस का मीनिंग हम समझ गए। समचुअस का मीनिंग ये होते हैं समचुअस, और ये जो स्पोरेडिक इसका मीनिंग है जेन्युइन। तो आपको पता है कि जो रियल में होता है। तो देखो, अब स्पूरियस का जो अपोजिट होगा ना वो जेन्युइन बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? जेन्युइन आ जाएगा। पता लगा आपको? तो ये उसका आंसर हो गया। अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पर 103। ये पूरा पार्ट को मिटा देते हैं, यहाँ पर मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ आपको बाद में। ओके। अब देखो यहाँ पर जो ये वर्ड है नेक्स्ट, कन्विंस्ड है। देखो कन्विंस्ड तो पता ही है आपको, कन्विंस हो जाना। तो कन्विंस, सॉरी कन्विक्टेड है, सॉरी। ये कन्विक्ट का मतलब जैसे वो जो कल्प्रिट होते हैं ना, कन्विक्ट कर देना उसको। कन्विक्ट का मतलब चार्ज भी बोल सकते हो आप, सिनोनिम तो चार्ज हो जाएगा। अब ये देखो, ये वर्ड यहाँ पे रिलायब लिखा हुआ है, तो इस रिलायब का मतलब क्या होता है? मैं क्या एक वर्ड लिखता हूँ, हमने ये कल भी बात की थी, एलिविएट कर देना किसी चीज का, किसी चीज को थोड़ा सा उसको क्या कर देना, कम कर देना, यानी उसको मिटिगेट करना टाइप का होता है। तो एलिविएट और मिटिगेशन हमने कल भी बात की थी। तो मिटिगेट करना यानी किसी भी चीज के इम्पैक्ट को लेसन कर देना, यानी कम कर देना, थोड़ा सा असर को कम करना। मैं यहाँ पर एक वर्ड और इसमें लिख रहा हूँ आज, सॉफ्टन, सॉफ्ट कर देना किसी भी चीज को। तो आप रिलाइव का मतलब तो आप ये समझ गए। चार्ज आपको पता है क्या होता है, डिमिनिश आपको, डिसमिस आपको पता है क्या होता है। एक्विट का मतलब होता है किसी को एक्विट कर देना। एक्विट को हमने कल एक वर्ड किया था, अगर आपको याद है, एब्जॉल्व किया था हमने। तो एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी को एक्सकल्पेट, एक वर्ड यूज किया था हमने कल भी। तो एक्सकल्पेट इसमें यूज किया था। और इसके लिए मैंने एक टर्म और बोला था, एजोनेरेट। एजोनेरेट भी इसको हमने एक टर्म बोला था। तो इसका मतलब ये, इन सब का मतलब क्या हो गया? किसी को फ्री कर देना। और फ्री के लिए आपने एक टर्म और सुना होगा, इमेंसिपेट कर देना। वुमेन इमेंसिपेशन आपने सुना होगा, तो इमेंसिपेट भी इसको बोल देते हैं, किसी को आजाद कर देना। मैं इसको रिलीज भी बोल सकता हूँ, किसी को रिलीज कर दिया है। तो इतने सारे मीनिंग हमने एक्विट के समझ लिए। तो यानी कुल मिला के इसका आंसर जो बन जाएगा ना, वो यही बन जाएगा। यानी कन्विक्ट तो किसी को कन्विक्ट कर देना, किसी को मतलब दोषी ठहराना, और यहाँ पर उसको बरी कर देना, बरी कर देना मतलब उसको फ्री कर देना। अब हम 104 पे चलते हैं कि 104 में क्या वर्ड है हमारे। 104 ये है ऊपर। इसको लेके को इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग भी इसको हम बोल सकते हैं, और बहुत ही फ्राइटनिंग भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्राइटनिंग लिख देता हूँ, FRIGHTEN, मैं फ्राइटनिंग कर देता हूँ इसको, है ना। बहुत ही फ्राइटनिंग होते हैं। अब फ्राइटनिंग करे तो बहुत ही टेरिफाइंग भी इसको कर देते हैं, बहुत ही डरावने टाइप के जो होता है ना। तो टेरिफाइंग भी इसको मैंने एक वर्ड बोल दिया। एक वर्ड में लिख रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में आपको दिख जाएगा, इसको हम फॉर्मिडेबल भी बोल देते हैं। ये फॉर्मिडेबल वर्ड मुझे एनडीए और सीडीएस में बहुत बार दिखाई है, तो इसको हम फॉर्मिडेबल भी बोल देते हैं। तो यानी इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि इंटिमिडेटिंग का मतलब ये होता है, ये सारे वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। अब ये ऑथोरिटेटिव जो होगा, ये होगा। अथॉरिटेटिव मतलब अपनी पावर को दिखाना, अपनी अथॉरिटी को दिखाना, इसका मीनिंग होगा। और नॉन सीरियस आपको पता लग गया, और फ्रेंडली आपको पता है कि क्या होता है। और अगर यहाँ पर हम कॉजुअल बोले तो जो कैजुअली होता है, कैजुअल आपको पता है। तो इंटिमिडेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ये फ्रेंडली हो जाएगा, है ना। इसका जो एंटोनिम होगा वो फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो फ्रेंडली क्या हो गया? पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पर देगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी बन जाएगा। देखो, फ्रूगल का मतलब होता है कि जो ज्यादा मतलब थ्रिफ्टी टाइप का पर्सन होता है, कंजूस टाइप का आप इसको बोल सकते हो। ऑल दो कंजूस और थ्रिफ्टी में डिफरेंस होगा। अच्छा, उससे पहले ये मैं इसको स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्सप्लेनेशन भी देनी है इस फ्रूगल की। आपको इंटिमिडेटिंग का मीनिंग मैंने बता दिया, जो भी इसके मीनिंग होती है। और जितने भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ ना, आपको ये पेपर में दिख जाएगा आपका। उसके बाद जो आपका पेपर हुए ना, जो भी इसके 2009 के बाद। देखो, फ्रूगल का मतलब जो स्टिंगी होगा ना, इसका मतलब भी सेम वही हो जाएगा। एक जैसे ही हो गया ये। और टिमिड तो पता है आपको कि टिमिड को आप क्या बोलते हो? डरपोक बोलते हैं, जिसको आप कबाड़ भी बोल देते हो, बहुत ही डरपोक है। टिमोरस भी इसको बोलते हैं वैसे। फ्राइटनिंग तो डरावना टाइप का हो जाएगा। अब ये फ्रूगल का जो मतलब हम समझ रहे हैं ना, इसको मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, काम का है ये वर्ड, इसको मैं थ्रिफ्टी बोल रहा हूँ। तो थ्रिफ्टी को आप एक वर्ड और बोल दे तो इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल।
अब इकोनॉमिकल को एक वर्ड और बोल देते, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जुडिशियस, बहुत ही किफायती तरीके से जिसको बोलते हैं ना, जुडिशियसली किसी चीज को खर्च करना। तो आप इसको फिर प्रूडेंट भी बोल दोगे, बहुत ही प्रूडेंटली काम करना किसी को। तो ये सारे मीनिंग फ्रुगल के मीनिंग ये बता रहा है। लेकिन फ्रुगल का मतलब जो उल्टा हो जाएगा वो एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वेगेंट उसको बोलते हैं, आपने एक टर्म सुना होगा रैकलेस। रैकलेस पैसा उड़ा देना, है ना। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है रैकलेस। तो बहुत ही रैकलेस करना। और रैकलेस को एक वर्ड इंडिया में पूछा गया था, स्क्वेंड्रिंग, सीडीएस में था ये, स्क्वेंड्रिंग। तो स्क्वेंड्रिंग भी बोलते हैं, स्क्वेंड्रिंग का मतलब होता है पैसा उड़ाना, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करना, पैसे उड़ाना, स्क्वेंड्रिंग भी बोलते हैं। और एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोफिलीगेट। ये वर्ड भी आपको बहुत बार दिख जाएगा एग्जाम में। तो प्रोफिलीगेट भी इसका मीनिंग होगा। और इसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट तो बोलते ही बोलते हैं, इसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि एक्स्ट्रा वगेंट जो ज्यादा पैसा खर्च करता है, फ्रूगल का मतलब जो पैसा ज्यादा खर्च नहीं करता है। और स्टिंगी हमने कंजूस टाइप का बोला होगा, तो इसको हमने कंजूस को एक वर्ड बोल देते हैं ना, पर्सीमोनियस। इसको हम मोनियस भी बोल देते हैं। तो पर्सिमोनियस का मतलब होता है जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता है, और आपको बाकी पता, मैंने बता ही दिया है। तो फ्रुगल का आंसर आपको पता लग गया कि क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। अब 106 पे चलते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं हर वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको हर पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आए। क्योंकि यही जो वोकैबलरी है बार बार रिपीट होती जाती है। जैसे जैसे हम आगे पेपर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें पता लगता जाएगा कि हाँ, वोकैबलरी की हमारे लिए, जो पीओक्यूज की जो वोकैबलरी है उसका कितना रोल है हमारे लिए, वो आपको समझ आता जाएगा धीरे धीरे करके। देखो, जिनीत का मतलब होता है किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट। अब किसी भी चीज के हाईएस्ट पॉइंट को आप एक तो वर्ड बोलते हो तो पिनेकल। एक तो ये वर्ड इसको आप बोल देते हो जब कोई हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। मैं एक और वर्ड यहाँ पे और लिखता हूँ, इसको हम अपोजी भी बोल देते हैं। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट को आप पीक तो इसको बोलते ही हो। कोई भी पीक पर होता है, समिट भी आप इसको बोल देते हो। इसको आप टॉप भी बोल देते हो। इसको मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक काम का होगा, एक्मी भी वो इसको बोल देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को बोल रहे हैं हम। तो जिनीथ का मतलब हमें पता लगे किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट होता है। जबकि ये जो यहाँ पर ये इसको हम नेडियर बोलेंगे। नेडियर जो होगा ना, ये नादिर नहीं है, ये नेडियर है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बॉटम जो होगा। तो जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम। तो बॉटम बोल लो इसको, या किसी भी चीज का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है। लोएस्ट पॉइंट, जैसे इंडिया का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कुट्टूनाड है, केरला में सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना। हाईएस्ट पीक तो पता है आपको इंडिया की कौन सी है जियोग्राफिकली, और जो लोएस्ट होती है वो केरला में है, कुट्टूनाड। तो इसका मतलब हमारा आंसर हमें मिल गया कि इसका आंसर ये हो जाएगा। जिनीत आपको पता लग गया क्या होता है। अब हम 107 की तरफ बढ़ते हैं। लुक्रेटिव का आपको पता है कि बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइप का जो होता है ना, लुक्रेटिव सैलरी किसी को दी जाती है। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही एडवांटेजियस जो होता है। तो एडवांटेजियस तो एक ही बात है ना, ये तो सिनोनिम हो गया। तो लुक्रेटिव का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिटेबल बता रहा हूँ। अब देखो, प्रॉफिटेबल का आपको उल्टा यहाँ पे ये दिख ही रहा होगा, तो ये अनप्रॉफिटेबल इसका हो जाएगा। इकोनॉमिकल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, जुडिशियस होता है। गेनफुल आपको पता है कि क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। पर लुक्रेटिव के हम और भी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको और क्या बोल सकते हैं। प्रॉफिटेबल के अलावा इसको हम मनी मेकिंग भी बोल सकते हैं। आप इसको मनी मेकिंग भी बोल सकते हो, मनी मेकिंग बिजनेस भी बोल सकते हो आप किसी को, नहीं बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है। बहुत ही जो मनी मेकिंग बिजनेस है। देखो, मैं एक वर्ड यहाँ पर और लिख रहा हूँ। इसको हम रिमिनरेटिव भी बोलते हैं, रिमिनरेटिव। देखो, रिमिनरेट का मतलब होता है सैलरी। तो रिमिनरेटिव मतलब जिसमें सैलरी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं बहुत ही लुक्रेटिव हो गया ये। आई होप आपको ये बात समझ आ गया। अब वर्ड चलते हैं 108 पे। देखो, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ है, यानी कुछ ऐसी बात हुई है जो कभी हुआ ही नहीं है कभी। तो इसका मतलब कि ये जो वर्ड है ये कुछ पॉजिटिव का सेंस दे रहा है, हमें नेगेटिव देखना है। अब अनप्रेसिडेंट को मैं बाकी अगर और लिखूंगा तो मैं इसके लिए एक वर्ड लिख देता हूँ, अनपैरेलल। आपने एक वर्ड सुना होगा, अनपैरेलल ब्यूटी। अनपैरेलल, ये LED है, अनपैरेलल। अनपैरेलल, ठीक है ना, LED है ये, अनपैरेलल हो गया। अनपैरेलल्ड का मतलब फिर इसको हम बोलते हैं अनमैच्ड, जिसका कोई मैच ही नहीं है। तो आप इसको अनमैच्ड भी बोल सकते हो। और इसको आप कुछ कुछ बोलने के लिए अब नॉर्मल भी बोल सकते हो। देखो, ये अब नॉर्मल तो लिखा ही है यहाँ पर, तो ये अब नॉर्मल हो जाएगा। तो अब अपोजिट अगर हम इसका ढूंढेंगे, तो अनप्रेसिडेंट को हम एक्सेप्शनल भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा ना एंटोनिम, वो यूजुअल हो जाएगा। है ना, क्योंकि अब नॉर्मल मतलब अनयूजुअल, तो इसका क्या हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा। तो आंसर हमें उल्टा निकालना, तो ये हो गया। पेनरी का मतलब क्या होता है, देखो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये नोट कर लेना जो भी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब देखो, पेनोरी का मतलब होता है एक्चुअल में जो बहुत ही पुअर टाइप का जो पोर्शन होता है ना, ये पुअर होता है। अब इस पुअर को हम एक टर्म और बोलेंगे। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, डेस्टिट्यूड। देखो, डेस्टिट्यूड मतलब बेसहारा हो जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको डेस्टिट्यूड बोलते हैं। और इसको हम क्या एक टर्म और बोल देते हैं, इम्पोर इम्पोवरिस्ट, VER आएगा यहाँ पर, ये VER आएगा यहाँ पर। इम्पो इम्पोवरिश भी बोलते हैं इसको, इम्पोवरिशमेंट बोल देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि नाउन बनाते हैं इसको।
और इसको हम क्या बोल देते हैं, पुअर भी बोल देते हैं। तो ये पेनुरी हो गया, गरीबी हो गया। अब इसका उल्टा जो हो जाएगा ना, ये उल्टा जो होगा इसका, ये अबंडेंस का मतलब जिसके पास बहुत, जो अबंडेंस का मीनिंग समझते हैं पहले। देखो अबंडेंस को हम एक टर्म बोल देते हैं प्लेंटी, प्लेंटी बोल देते हैं। और जो प्लेंटी होता है इसको हम प्लिथोरा भी बोल देते हैं, बहुत ज्यादा जो होता है ना, प्लिथोरा भी इसको बोलते हैं। और प्लेंटी को हम और भी बहुत सारे वर्ड बोल देते हैं, है ना। अबंडेंस का मतलब ये हो गया, ये हो गया प्लेंटी वाला। प्रोस्पेरिटी बताया आपको, और सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये पेनुरी का जो यहाँ पर जो मतलब बन जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, वो प्रोस्पेरिटी बन जाएगा, वेल्थ नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ वेल्दी होता है ना, तब ठीक था। तो इसका जो बनेगा ना, ये प्रोस्पेरिटी बन जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये नाउन है तो ये भी नाउन में नाउन से नाउन मैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसका सी बन जाएगा। अब हम 1010 की तरफ चलते हैं कि 1010 में क्या बात हो रही है। देखो यहाँ पर प्रूडेंस का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूडेंट लिखा था इकोनॉमिकल के साथ में। तो प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता है। तो प्रूडेंस को हम जो और वर्ड बोलेंगे, वो अभी मैंने एक वर्ड लिखा था इकोनॉमिकल, इकोनो इकोनॉमिकल। और जुडिशियस भी इसको मैंने बोला था। अब जो एब्सर्ड होता है, एब्सर्ड बिहेवियर हमने कल भी किया था, जो बहुत ही फनी टाइप का होता है, बहुत ही एब्सर्ड बिहेवियर होता है, बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का होता है। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, ऑकवर्ड। ठीक है, बहुत ही जो ऑकवर्ड टाइप का होगा उसको बोल देते हैं हम ये। अब उसके बाद यहाँ पर ये डेस्पिरेशन का मतलब क्या हो रहा है, डेस्पिरेशन का मतलब हो गया डेस्परेट हो जाना, होपलेस हो जाना। तो मैं यहाँ पर होपलेसनेस इसको लिख देता हूँ, डेस्पिरेशन हो गया, ये होपलेसनेस हो गया। अब इस होपलेसनेस को मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट मीनिंग आएगा इसको, मैं एंग्विश भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेंटली परेशान हो जाना टाइप का। और ये एगोनी बोल रहा हूँ मैं, तो एगोनी का मतलब होता है जो मेंटल पेन होता है, इस टाइप का होगा। तो ये होपलेसनेस इसको बोलोगे। अब देखो डेट्रीमेंटल हमने कल भी किया था, तो इसका मतलब होता है हार्मफुल, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अगर ये हार्मफुल है तो इसके लिए मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ बहुत काम का है, इनिमिकल। ये इनिमिकल भी इसको हम बोल देते हैं, तो ये भी हार्मफुल होता है। और डिलीटेरियस भी एक वर्ड हमने कल भी यूज किया था, ये वर्ड जो डिलीटेरियस आ रहा था, बहुत सारे वर्ड रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, इसको आप डिलीटेरियस भी बोलते हो, और इसको आप इंजूरियस भी बोल देते हो। तो इतने सारे मीनिंग हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये डेट्रीमेंटल के लिए कर रहे हैं। अब प्रूडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, रेकलेसनेस हो जाएगा ना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था प्रूडेंस का, है ना। तो रेकलेसनेस हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम 111 पे चलते हैं। अब 111 में क्या है, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं, रिपीट करता रहता हूँ बार बार, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट। अब हम चल रहे हैं, इस 111 में हमारे लिए क्या चीज़ है जो हमें समझना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर सकते हो, बाकी डिसलाइक करना चाहते हो तो वो भी आपको छूट है। अब आगे बढ़ेंगे, देखो कौन सा हमने कहा प्रूडेंस कर लिया था। अब हमने यहाँ पर ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो ऑब्सक्योर को मैं कुछ अनक्लियर भी बोल सकता हूँ, जो चीज क्लियर नहीं है। देखो अनक्लियर होगा तो एक, इसलिए मैं एक वर्ड यहाँ पर यूज करता हूँ, डबियस। ये सीरियस ने कई बार पूछा है, डबियस। डबियस को हम वेग भी बोल देते हैं। मैं इनका मीनिंग बताते रहता हूँ कि इनका अलग अलग मीनिंग भी बनता है, अलग अलग सेंस ये बनाते हैं। अभी के लिए हम इसको समझ रहे हैं कि डबियस होता है। एक मैं वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, हेजी। या इसको एक वर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिकॉन्डाइट। ये रिकॉन्डाइट भी होता है। और इसके लिए एक वर्ड और लिख देते हैं, अननोन लिख दिया मैंने कहीं पर, हाँ अननोन भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब अननोन भी हो जाएगा। तो ये इतना मतलब हो रहा है किसका, इसका। अब इसका मतलब जो चीज अनक्लियर है, तो अनक्लियर का मतलब क्लियर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। और उससे पहले आपको पता है डिसेंट, आपको पता है क्या होता है, सेंसिबली पता है। ये डोजेड जो है ना, इसका मीनिंग समझते हैं कि ये डोजेड होता क्या है। तो डोजेड का मैं मतलब जो होता है ना, वो इधर लिख देता हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे डोजेड का मीनिंग लिख देता हूँ। डोजेड का मतलब होता है जो बहुत ही टेनेसियस होता है। टेनेसिटी हमने कल भी बात की थी, डिटरमाइन की बात की थी, रेजोल्यूशन की बात की, जो न्यू रेजोल्यूशन होता है हमारा। तो इसका जो मतलब होता है वो बहुत ही ज्यादा रेजुलेट काइंड ऑफ जो पोर्शन होता है, जो एक बार किसी चीज को ठान लेता है तो ठान लेता है ना। इसके लिए हम एक वर्ड कल भी बात की थी, मैंने इसको टेनेसियस बोला, तो आप इसको टेनेसियस भी बोल सकते हो, टेनेसिटी बोल देते हैं ना हम इसको। आप इसको डिटरमाइंड भी बोल दोगे, आपने किसी बात को ठान लिया, डिटरमाइंड कर लिया। तो अब मैंने इतने इसकी मीनिंग इतने बता दी। अब उसके बाद इस वर्ड पे आते हैं, पर उससे पहले इसको नोट कर लो, मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो ये वर्ड है 112 में जो लिखा है ना यहाँ पे, इसका नाम है, देखो ये रेपलेंट हो गया। रेपलेंट का मतलब होता है कि जो किसी, जो रेपलेंट का सिंपल से मीनिंग हो जाएगा, जो बहुत ही डिसगस्टिंग होगा। मैं इसको डिसगस्टिंग लिख देता हूँ। अब डिसगस्टिंग से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। डिसगस्टिंग से आपने एक टर्म ये बहुत याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, लोथसम हो रहा है। मैं लोथसम के सगे एक टर्म और लिखता हूँ यहाँ पर, एवोरेंट। इसको हम एवोरेंट भी बोल देते हैं।
और एक टर्म यहाँ पर रिपल्सिव हो रहा है। ये रिपल्सिव तो न जाने कितनी बार एग्जाम में, इंडिया के एग्जाम में इन्होंने पूछ रखा है। ये रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पूछते हैं। और ये जो वर्ड नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, ये भी बहुत बार पूछा है, इसको हम रेपग्नेंट बोलते हैं। ये जी है ये। तो इतने सारे वर्ड मैंने इसके लिए बोल रहा हूँ, तो कुल मिला के ये वर्ड नेगेटिव सेंस देगा, हमें पॉजिटिव देखना है, तो इसका अट्रैक्टिव बन जाएगा वैसे भी, है ना। टायरिंग बनेगा नहीं। हॉस्टाइल तो बहुत ही, हॉस्टाइल क्या होता है, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ब्रूटल होता है ना हॉस्टाइल, वो होगा। और ट्रबलसम आपको बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब 113 पे चलते हैं। इसको नोट कर लो क्या क्या लिखा है ये। अब जो 113 पर है, देखो इसमें क्या लिखा है, एक वर्ड, जो वर्ड है ये लिखा है, देखो डिफ्यूज करना। जैसे बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं, तो डिफ्यूज का मतलब क्या हो रहा है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। उसको हम डी एक्सलरेट कर रहे हैं, ये डिसएलरेट कर रहे हैं, है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड बोलेंगे नहीं तो एग्रावेट हो जाएगा। एग्रावेट का मतलब किसी भी चीज को इंटेंसिफाई कर देना। और इंटेंसिफाई तो हमने कल भी बात की थी ना, किसी भी चीज की जो स्पीड है उसको और बढ़ा देना, किसी भी मैटर को और बद से बदतर कर देना, तो एग्रावेट हो जाएगा। डिफ्यूज का उल्टा, ये तो हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको, यानी अच्छी बात है, यहाँ पर एग्रावेट उसको बढ़ा रहे हैं, माइनस बात है ये। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 114। 114 में देखो, बैफलिंग का मतलब चकरा जाना, पजल हो जाना होता है, बैफल। ठीक है। ओके। बैफलिंग का मतलब आपको पता है कि पजल हो जाना होगा, है ना। तो ये मैं पजल को एक टर्म लिखता हूँ यहाँ पर, परप्लेक्स हो जाना। तो परप्लेक्स का मतलब ही पजल होता है। एक और वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, बिविल्डर हो जाना। बिविल्डरमेंट आपने सुना होगा। तो इसका मीनिंग तो ये दो होते हैं। अब पजलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है तो सिनोनिम हो जाएगा, हम तो एंटोनिम देख रहे हैं इसको। ये तो बैफलिंग हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा नहीं है, वरिंग होगा नहीं है, तो ये भी नेगेटिव मीनिंग, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये सिंपल इसका आंसर बन जाएगा ना। यानी एक तो बहुत ही परप्लेक्स है, एक बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्योंकि हम एंटोनिम्स करें तो अपोजिट देखना है। देखो एमिएबल, बहुत बार ये वर्ड आपको मिल जाएगा एग्जाम में। एमिएबल वर्ड मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि इस पे आपका कभी भी एमिएबल जो वर्ड हो ना, इस पे क्वेश्चन आपका गलत ना हो कभी भी। एमिएबल का मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फ्रेंडली लिखता हूँ। और मैं एक वर्ड यहाँ पर प्लेजेंट लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम में एक जगह एमिएबल को प्लेजेंट भी लिखा हुआ देखा था। बाकी इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको मैं एक टर्म और बोल देता हूँ, एमिकेबल। वो एमिएबल है, मैं एमिकेबल लिख रहा हूँ। इसके लिए एक वर्ड और बोल देते हैं, कोडाइल। ये सी है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम कोडाइल भी बोल देते हैं। और इसके लिए एक टर्म और बोल देते हैं हम, फ्रेंडली लिख दिया मैंने, हाँ। तो ये क्या होगी, ये इसके मीनिंग होगी, फ्रेंडली, प्लेजेंट, एमिकेबल, कोडाइल, ये इसका मीनिंग होगा। एमिएबल यानी एक अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पे अनफ्रेंडली, इसका आंसर भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडली लिखा हुआ है, तो इसका आंसर अनफ्रेंडली हो जाएगा। अनकाइंड होगा नहीं, अनहॉस्पिटेबल होगा नहीं। देखो हॉस्पिटेबल क्या होता है, जो किसी का सेवा करते हैं, अतिथि सत्कार बोलते हैं ना हम, आओ बैठो चाय पियो, तो ये हॉस्पिटेबिलिटी होती है। और अनअप्रोप्रिएट, अनअप्रोचेबल तो बनेगा नहीं, तो आंसर अनफ्रेंडली हो जाएगा। अब 116 पे चलते हैं। देखो यहाँ पर इंजीनियस लिखा हुआ है, ये तो इंजीनियस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो ओरिजिनल जो चीज होती है, इंजीनियस है वो, ओरिजिनल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ओरिजिनल का मतलब कुछ इनोवेटिव है, वो कुछ नया हो रहा है उसमें, इनोवेटिव, तो इनोवेटिव हो जाएगा। इनोवेटिव वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। या मैं इसको एक टर्म और बोलता हूँ, बहुत ही रिसोर्सफुल बोल देता हूँ मैं। बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन है वो, मतलब कुछ नया नया इनोवेट करता है। अब इसका ऑपोजिट देखना है हमने, अनएजुकेटेड लिखा है यहाँ पे, अन इन्वेंटिव लिखा है यहाँ पर। जो देखो इन्वेंशन का अन इन्वेंटिव हो जाएगा ना, तो आंसर वैसे इसका यही बन जाएगा, क्योंकि इनोवेटिव हो गया ये। तो इन्वेंशन से बन रहा है, तो अन इन्वेंटिव इसका आंसर हो जाएगा। अन इंटेलिजेंट होगा नहीं, अनट्रेंड होगा नहीं, अनएजुकेटेड होगा नहीं, क्योंकि ये तीनों तो एक जैसे सेंस दे रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। देखो प्लॉसिबल का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है रीजनेबल। इसका मतलब क्या होगा, रीजनेबल। देखो रीजनेबल को हम एक टर्म और बोलते हैं, फीजेबल। आपने फीजेबल वर्ड जरूर सुना होगा, इसमें ए आएगा, फीजेबल। फीजेबल का मतलब होता है, फीजेबल का मतलब होता है पॉसिबल। जो बोलते हैं ना, दिस इज नॉट फीजेबल, या द टेरेन इज नॉट फीजेबल, यानी द टेरेन इज नॉट पॉसिबल, नहीं, द टेरेन इज नॉट टू कवर, पॉसिबल इज नॉट टू कवर, ऐसे करिए हम बोलते हैं इसको। ये बिलीवेबल भी हो जाएगा। तो पॉसिबल का बिलीवेबल बोल रहा हूँ मैं। इनक्रेडिबल आपको पता है जो अनबिलीवेबल होता है ना। अनएक्सेप्टेबल आपको पता है, अनलाइकली इसका आंसर बन जाएगा, है ना, अनलाइकली, क्योंकि हम ये तो देखो, ये तो पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब जिनोरस का मतलब काइंड हार्टेड होता है, जो बहुत ही दयालु होता है, दयालु दिल वाला पर्सन होता है, जिसको हमने कल बिनोवेलेंट बोला था। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रूवल हो जाएगा। उल्टा बताना है तो क्रूवल हो जाएगा, स्टूपिड होगा नहीं, इग्नोरेंट होगा नहीं, मीन होगा नहीं, तो क्रूवल इसका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, काइंड हार्टेड, हमने कल एक वर्ड यूज किया था, इसको हम काइंड हार्टेड भी बोलते हैं। पता लगा। तो काइंड हार्टेड ये हो जाएगा। अब स्लगिश बिहेवियर आपने पता बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लगिश, बहुत ही इनएक्टिव टाइप का होगा।
तो स्लगिश का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, देखो एग्रेसिव एक तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आपको पता है जो होपफुल होता है पर्सन, आशावादी जिसको हम बोल देते हैं, ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक बनता है। बडिंग आपको पता है जो बडिंग होती है, यानी जो बडिंग होती है। और उसके बाद ये विगरस का मतलब आपको पता है जो चीज स्पीड को बढ़ा देता है, विगरस कर देता है किसी चीज को। तो अब यहाँ पर एग्रेसिव तो होगा नहीं, यहाँ पर तो स्लगिश का मतलब विगरस हो जाएगा, है ना। ये तो बहुत ही स्लो हो गया, बहुत ही एक्टिव हो गया है। तो इसका मतलब स्लगिश का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कुछ स्लैक टाइप का होता है जो, यानी इनएक्टिव टाइप का होगा, और ये विग्रेस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब लास्ट वर्ड है आज के लिए, रूथलेस है। देखो रूथलेस को हम, आपने एक टर्म सुना होगा, मर्सीलेस। मर्सीफुल नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, मर्सीलेस बोल रहा हूँ, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। तो मर्सीलेस को हम क्रूअल भी तो बोल सकते हैं। और क्रूअल को मैं यहाँ पर स्टोनी, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, स्टोनी भी इसको बोल देते हैं। या आपने एक वर्ड सुना होगा कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब भी यही होता है। तो ये क्या हो गया, ये रूथलेस क्या हो गया, यानी अक्रूवल हो गया, तो इसका काइंड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा, है ना। सॉफ्ट नहीं होगा, फॉरगेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका काइंड हो जाएगा, क्योंकि क्रूवल मतलब बहुत ही, रूथलेस मतलब क्रूवल, तो उसका काइंड हो जाएगा, क्रूवल का काइंड होता है एंटोनिम। तो ये हमने वर्ड किए थे टोटल जो थे, ये जो 2099 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे उनको हमने डिस्कस किया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस टाइम।